ये है वो जो लोग झूठ बोल जाते हैं। नियत झूठ की नहीं होती, लेकिन झूठ आ जाता है। नियत झूठ की नहीं है, लेकिन हमारे लोग मसाइल को निकालने वाले इसे हराम बना देते और ये समझते हैं कि नहीं, हराम हलाल भी उनका हक है। वो कुरान की वो आयत कैसे? इसलिए कि इसके नरेशन की सब वो ठीक है, चेन, अरे चेन ठीक है, लेकिन लोगों की जबान पे, यानी लोगों की जबान से समझने के हिसाब से एक बात सुनी 100% हिफ्ज नहीं है, दूसरे से कई अपने वर्ड्स के अंदर चेंज हो गया वर्ड और उससे सारे मतलब बदल गए। Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला दर्रन इल्ला मा शा अल्लाह वलौ कुन्तु अअलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर। कह दो कि मैं खुद अपने लिए भी, अपने नफ्स के लिए भी नफ़े और नुकसान का मालिक नहीं हूँ, सिवाय इसके जो अल्लाह चाहे। और अगर गैब का इल्म में रखता तो अपने लिए बहुत खैर इकट्ठा कर लेता। वमा मस्सनिय सू, मुझे कोई तकलीफ़ भी नहीं पहुँचती। इन अना इल्ला नज़ीरुं व बशीरुन लिक़ौमिन युमिनून। ईमान लाने वालों के लिए, जो लोग ईमान लाएं, मेरा काम तो सिर्फ ये है कि मैं बुरे अंजाम से ख़बरदार करूं और जो अच्छे अमाल हैं उनके ऊपर बशारत दूं। दर्स में यही एक आयत हुई थी, कुछ हिस्सा फिर भी रह गया था कि जो ज़रूरी है इससे मुताल्लिक़ इल्म गैब। और कुरान में ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत से मौक़ों पे कहलवाया कि इन्हें बता दो कि वह गैब का इल्म नहीं रखता। बहुत से मौक़ों पर यह वाज़ेह तौर पर आया कि आसमानों और ज़मीन में कोई भी, तुम ये कह दो, यानी ये सारी बातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवाई। कुरान के अंदर कुल के अल्फाज आए कि तुम ये ऐलान कर दो कि कोई भी गैब का इल्म आसमानों और ज़मीन में अल्लाह के सिवा नहीं जानता। लेकिन उसमें दो आयात ऐसी हैं जिसमें ये कहा कि इल्ला मन इर्तज़ा मिनर रसूल, अपने रसूलों में से अगर किसी को कोई देना चाहे जितना हिस्सा तो वो देता है। और ये होना भी चाहिए कि उनको जो इंतज़ामात संभालने थे उसके सिलसिले में उनको दूसरों से ज़्यादा इल्म हो, तो जितना अल्लाह चाहता था उन्हें दे देता था। ये अक़ीदा कुरान के बिल्कुल ख़िलाफ़ है कि उनको मुतलक़ इल्म गैब था। अब फ़र्क ये, उनको आलिमुल गैब कहने वाले इतना तो कहते हैं कि अल्लाह का इल्म जो है वो उसका अपना खुद से है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब अता किया हुआ था, अल्लाह ने दिया था। परोक्ष का इल्म या जो चीज़ें छुपी हुई हैं उनका इल्म तो उनको अता किया हुआ था। और वो ये कहते हैं कि मुकम्मल हर तरह का इल्म गैब फिर उनको दे दिया था। अब उसके लिए जो जिन आयात की बहुत सी वो दलीलें रखते हैं, उनमें से कई की मैंने तशरीह पिछली मरतबा की थी कि उससे वो गलत नतीजे लेते हैं। कई हदीसें भी रखी थी जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाज़ेह किया कि मैं नहीं जानता, और आखिर के हिस्से में नहीं बल्कि यहाँ से इस दुनिया के जाने के बाद भी हौज़ कौसर पर उन लोगों को वो कहेंगे कि मैं नहीं जानता। फरिश्ते उनसे कहेंगे कि आप नहीं जानते। ये लोग जिन्हें नहीं आने दिया जा रहा, ये वो है जिन्होंने दीन में तब्दीलियाँ कर ली थी या अपना दीन बदल दिया था। तो इतनी वजाहतों के बाद भी वो एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ी तादाद है। और असल में तो यही है कि हर दौर के अंदर बजाय इसके कि इताअत की जाए अहकामात की, और असलन सही अहकामात जो कुछ हैं वो कुरान के ज़रिए मिले, वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए भी मिले, वहाँ ज़रा सा एहतियात की ये ज़रूरत है कि हम ये समझ लें कि इसमें किसी जगह मिलावट तो नहीं है और उसे पहचान कर छोड़ें। तो बजाय इसके कि वो इताअत करें, नबियों को खुदाई के दर्जे तक पहुँचाना ये टेंडेंसी रही है।
और ये टेंडेंसी ही यहाँ पर भी है। तो वो टाइटल उनके यहाँ यही चलता है इन तमाम लोगों में कि नहीं वो आलिमुल गैब थे, नहीं गैब का सारा इल्म जानते थे, बस ये कि उनको अता किया हुआ था, उनको दिया हुआ था, खुद से नहीं था, बस इतने फ़र्क के साथ, बाकी वो सब कुछ जानते थे। ये मैंने खुलासा बताया आपको पिछली मर्तबा का। अब इस आयत के अंदर भी ये बात इस दलील के साथ में रखी कि कह दो कि मुझे नहीं है गैब का इल्म, वरना मुझे कभी कोई तकलीफ ही नहीं पहुंचती। अगर गैब का इल्म होता तो पहले से मैं बच जाता जो तकलीफ कोई पहुंचने वाली है। यहाँ पर बहुत सी वो चीज़ें जो दुनिया के नफ़े की हैं वो मैं हासिल कर लेता, कि जो मेरे अगर इल्म में होता तो हासिल कर लेते हैं का मतलब कोई ये नहीं कि अपने लिए इकट्ठा कर लेते, भाई लोगों के उनके काम आती, दीन का काम करने वालों के, ज़रूरतमंदों के बहुत लोग थे जो फाका कश थे। और ये फिर बाद में कह दिया, वाज़े कर दिया इस आयत के आखिरी हिस्से में कि मैं, और ये जगह जगह कहा है कि मेरा काम तो सिर्फ इतना है कि मैं लोगों को बशीर और नज़ीर बनाकर भेजा गया हूँ कि खुशखबरी दे दूँ अच्छे अंजाम की, बुरे अंजाम से डरा दूँ, उसकी मैं वार्निंग दे दूँ। कुरान ने ये भी साफ साफ लफ्ज़ों में कहलवाया कि कह दो कि सबकी तरह एक इंसान हूँ, इस फ़र्क के साथ कि मुझ पर वही आती है, यानी इंसान होने की हैसियत से वैसे ही हूँ जैसे तुम, बस ये स्टेटस अलग है कि वही आती। कुरान ने ही वो चीज़ें, कुरान में कहीं बहुत से अंबिया की, नबियों के किस्से सुनाने के बाद कि ये गैब की खबरें हैं जो तुम्हें दी जा रही, तो इसी कुरान में दी गई ना, तो पहले उनके पास आई। अब आयत पेश करते हैं, एक आयत है कुरान की, वमा हुआ अलल गैब बिज़नीन, गैब को लोग बताने में ये नबी कंजूस नहीं है। देखिए इसका मतलब हुआ ना, कुरान कह रहा है कि गैब का इल्म था, तो ये तो कुरान ने खुद कह दिया है कि अपने रसूलों में से जिसे चाहता है उनको जितना हिस्सा चाहता है देता है, और वो इसलिए देता है कि वो लोगों तक पहुंचा दे और लोगों को बता दें, तो उसमें वो कंजूसी नहीं करते, बल्कि वो लोगों को जो उनके पास आता है उसे वो लोगों तक पहुंचाने में कंजूसी नहीं करते। तो स्टेटस ये है कि बहुत बड़ा स्टेटस है कि उन पर वही आती है, लेकिन इंसान होने की हैसियत से वो बाकी इंसानों की तरह है, ये बहुत वाज़ेह कुरान ने कर दिया। और वो वही जो है वो एक बहुत बड़ा एक स्टेटस हुआ, बहुत बड़ा इम्तियाज हुआ, एक बहुत बड़ा ऑनर हुआ जो दूसरे इंसानों से बहुत ऊपर उठा देता है। उस वही में बहुत कुछ है, उस वही में वो गैब की खबरें भी है जिसे इंसान नहीं जानता था। अल्लमल इंसान मालम यालम, इंसान को वो सब सिखा दिया फिर जो उसे नहीं मालूम था, जितनी उसकी ज़रूरत थी वो इल्म सारा इंसान को दिया इस कुरान के ज़रिए। कुरान के सारे उलूम खुले नहीं हैं, खुलते चले जाएंगे, लगातार आगे बढ़ते चले जाएंगे तो गैब खुलता चला जाएगा, और इसलिए कि उसके अंदर उलूम है सारे बहुत। लेकिन ये कहना कि हर वक्त हर जगह की हर चीज़ और हर ज़र्रे को जानते हैं, देखते हैं, मौजूद होते हैं, ये वाज़ेह तौर पर उसके ख़िलाफ़ है जो इस आयत में साफ अल्फाज में और दूसरी बहुत सी आयतों में कहा गया कि तुम ये कह दो कि मुझे कोई नुकसान ही नहीं पहुंचता, कोई तकलीफ ही नहीं पहुंचती अगर मेरे पास गैब का इल्म होता तो। लेकिन अब बात तो खाली इतनी सी नहीं है कि रसूलों के बारे में कह दें, और ख़ासतौर से तो रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मानते हैं कि उन्हें हर तरह का इल्म था, हर एक को हर वक्त जानते हैं, हर एक को हर वक्त देखते हैं। हाजिर और नादिर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, हर जगह हर वक्त हाजिर भी है, हर एक को हर वक्त देख भी रहे हैं। अब शायरी में तो मुबालगे भी हो जाते हैं, अतिशयोक्ति, लोग ज़रा सा बढ़ा चढ़ा कर अंदाज इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे यहाँ बहुत मकबूल हरदिल लजीज शायर है एक नात जो वो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, उसमें शेर आता है, लोग चुप रहते, कुछ नहीं कहते, सुन लिया सब हुजूर ने मेरे और अभी मैंने कुछ कहा ही नहीं, लोग बड़ी वाह वाह करते। अब ख्याल है साहब, बड़ा ऊंचा ख्याल है। अब शायरी में मुबालगे हो जाते हैं, और अगर मुबालगा नहीं हो, ऐसे ही उनका अकीदा भी हो, तो ये शिरक है, बहुत साफ शिरक है। ये सिर्फ अल्लाह की सिफत है। ये गैब के इल्म की बात हुई कि अब
उनके सामने कभी कोई आए, उस वक्त बड़े बड़े एक्सपर्ट्स होते हैं, इतने तजुर्बेकार होते हैं, बहुत ज़्यादा सलाहियतें भी होती हैं जिनको लीडरशिप के लिए मुंतखब किया जाता है, चूज़ किया जाता है। हमारे यहाँ बड़े बड़े एक्सपर्ट्स जो हैं वो देखकर चेहरे को बताते थे चाहते क्या हैं, किस वजह से आई हैं मेरे पास। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो सामने से नजर आती हैं, उससे बहुत सी बातों का अंदाज़ा हो जाता है। तो ऐसे किसी मौक़े पे बहुत से लोगों की बातें पहचान लें, वो बात अलग है। लेकिन अब भी इस वक्त जितने हैं, मैंने अभी कुछ कहा भी नहीं, उन्होंने सब मेरी सुन ली। तो ये वही हाजिर और नादिर का अकीदा हो गया। अगर अकीदा हो वो खाली शायरी का मुबालगा ना हो, और फिर गैब के इल्म का भी, ये सब बातें उसके अंदर आ गई। ये तो शायरी की बात थी। हमारे यहाँ हदीस की किताबों में अब ये तो साफ लफ्जों में मौजूद है ना ये बात कि अच्छा रसूलों में से जिसे चाहता है अता कर देता है। अब बहुत हैं, बहुत सी चीज़ें। मैं एक बड़ी लंबी बहुत तवील एक हदीस है मुस्लिम की, उसका खुलासा मैं आपको बताता हूँ, और नंबर हदीस का नोट कर लीजिए आप में से जो लोग नोट कर रहे हों। और होना ये चाहिए कि जब यहाँ आए तो किसी एक अलग रजिस्टर रखें, खाली एक तकरीर सुनने नहीं आ जाएं। कल पूछा जाएगा तो आपको याद नहीं होगा, आप उसे वापस कंसल्ट कर सकें कभी। इल्म ऐसे ही बढ़ता है। अल्लाह ने फरमाया इल्म आता है कलम के जरिए, यानी जब रिकॉर्ड करोगे तब, उसके बगैर इल्म नहीं आता। तो ये सिर्फ यहाँ सुनने के लिए मत आ जाया करें, बल्कि उसे और एक ही जगह रखें, एक ही रजिस्टर रखें, या एक ही कलेक्शन अपना रखें, जहाँ वो ऐसा नहीं कि कोई भी आपने वो परचून की पर्ची निकाली, कुछ उस पर लिख लिया, वो कभी उस पर जाकर वापस ट्रांसफ़र नहीं होता जहाँ आप कर रहे हैं। तो इसे बिल्कुल एक क्लास की तरह यहाँ आया करें। तो कोई जो लोग हैं, चंद लोग जो मुस्तकिल लिखते हैं या नोट करते हैं, उनके लिए हदीस का जो मैं सुनाने जा रहा हूँ उसका मैं हवाला बता रहा हूँ। मुस्लिम की हदीस है, नंबर है 6509। और असल में नंबर जो अब डाल दिए गए हैं, पहले होते थे बाब, किताब, बाब, अब नंबर डाल दिए गए आसानी के लिए। उसमें जगह जगह आपको बड़े इख्तलाफ डिफरेंसेस मिल जाएंगे। कहीं कोई उसी हदीस का कोई और नंबर कोट हो रहा होगा, कहीं कोई और। तो इसे समझ लीजिए एक इंटरनेशनल नंबर कहलाता है कि इंटरनेशनल नंबर इस हदीस का ये है जो मैंने आपको बताया। और यही हदीस थोड़ी सी जो मुस्लिम में बड़ी डिटेल के साथ में आई है, बुखारी में भी यही हदीस आई है, और उसका बुखारी का नंबर है 1206। वहाँ ज़रा शॉर्ट है ये। उसमें यह है कि हज़रत अबू हुरैरा से ये रिवायत है कि अब ये बनी इसराइल के दौर का किस्सा है। बनी इसराइल में खूब होती थी ऐसी बड़ी अजीब व गरीब चीज़ें, और जो ऐसा है कि जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना रहे हैं कि हैरत अंगेज़ वाक़यात बहुत अब नहीं होते। भाई बनी इसराइल में क्यों होते थे आम लोगों के साथ, अब क्यों नहीं होते? अब और ज़रूरत है, अब हर दौर में ज़रूरत रहेगी। अगर ऐसे होते थे जब, तो अब भी हुआ करे। बहरहाल वो हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि 3 बच्चे ऐसे जो बचपन में ही बोले, बहुत छोटे थे तभी। एक तो हज़रत ईसा थे, चलिए बात अलग हो गई। फिर बाकी 2 जो हैं, उनमें से एक का किस्सा है कि एक जुरैह नाम के एक साहब थे, बड़े इबादत गुजार, वहाँ बने इसराइल के अंदर बहुत इबादतें करते थे, बड़ी तपस्याएं करते थे, और उन्होंने अपना एक इबादत खाना जो है वो एक टेम्पल भी बनवा रखा था जिसमें वो इबादतें करते रहते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि वो और बहुत ज़्यादा हर वक्त करते रहते थे। उनकी वालदा आई, आवाज़ दी तो उन्होंने, नमाज में थे, कोई जवाब नहीं दिया। बात तो पहुंची कि माँ है पुकार रही, लेकिन जवाब नहीं दे सकते थे। दरवाज़ा शायद बंद करके पढ़ते होंगे जो अपनी इबादतें करते होंगे। माँ वापस लौट गई। फिर कभी आई, एक मरतबा और ऐसा हुआ, तब भी वो अपने नमाज में ही थे, कोई जवाब नहीं मिला, माँ लौट गई। फिर कभी हुआ, तीसरी दफ़ा माँ आई तो और उसके बाद आवाज़ आई तो उन्होंने अल्लाह से कहा कि अल्लाह मैं आपके सामने हूँ और उधर माँ पुकार रही है, और फिर अपने नमाज में लगे रहे। वो माँ लौट गई, वो उसने कुछ ज़रा लानत के से या बद्दुआ जैसे कुछ वर्ड्स कहे, अल्फाज कहे। मैं कहा कि तेरी मौत, यानी बड़े वो बनते हैं ना तपस्वी, बड़े इबादत गुजार, कहा तेरी मौत तब तक नहीं हो जब तक तू किसी औरत के साथ मुकाला नहीं कर ले, तो तब तक ना मरे। ये एक तरीके की श्राप या बद्दुआ सी थी।
अब वहां पर एक औरत थी जो बदकिरदार थी, बुरे किरदार की, बुरे कैरेक्टर की। वो उसको पता चला तो उसने कहा इनकी माँ से कि मैं जरा कोशिश करती हूँ इसके ऊपर डोरे डालने की। अब ये तो जाहिर बात है कि उनके किसी भी तरह से उसके फंसाने में नहीं आ सकते थे। वो जो चक्कर लगाती थी तो इनकी कोठरी के पास में या इबादत गाह के पास में ही एक साया सा साहिबान था, वहाँ एक चरवाहा भी आके कभी कभी पनाह ले लेता था। उस चरवाहे के साथ मुकाला किया उसने, फिर बच्चा हुआ उसके। जब बच्चा हुआ तो लोगों से कहा कि ये जुरैह का बच्चा है, और उसने झुल्लाकर उनके ऊपर ही फिर ये इल्जाम लगा दिया कि ये उनका लड़का है, बच्चा है। लोग तमाम इकट्ठे हुए, भीड़ इकट्ठी हो गई कि बड़े नेक बनते थे। और फिर उनका वो जो टेम्पल था, इबादत गाह थी, वो उन्होंने गिरा दी, ढा दी, तोड़ दी। हजरत जुरैह को पकड़ा तो उन्होंने कहा कि कहाँ है बच्चा, वो कौन सा बच्चा है, लाओ मेरे सामने लाओ। बच्चा आया, उन्होंने बच्चे के पेट में उंगली चुभोई और कहा कि तू किसकी औलाद है? तो बच्चा बोला कि फलां चरवाहे की। वो फलां चरवाहा मेरा बाप है। अब लोगों ने बड़ा फिर उसके बाद अकीदतमंद हो गए और बड़ा उनके हाथ पांव चूमे और कहा कि अच्छा हम आपके सोने चांदी के बनवा देते हैं आपका टेम्पल दोबारा। उनका नहीं, वैसे ही बनवा दो छप्पर वाला कच्चा। और फिर वो मतलब ये एक तो ये है नंबर 2। दूसरा बच्चा, 3 की बात आई ना, बात वहां से शुरू हुई, बड़ी लंबी हदीस है या ये रिवायत जो है। फिर वो तीसरे बच्चे के बारे में बताया कि एक छोटा सा बच्चा था, दूध पीता। माँ का एक दिन दूध पी रहा था, वहां सामने घर में के सामने से निकला, नजर आ रहा था कोई बड़ा बहुत ही हैंडसम सा और बड़ा अच्छे कपड़े पहने हुए एक सवारी के ऊपर सवार एक शख्स गुजरा। तो माँ ने दुआ की उसके कि मेरा बेटा ऐसे ही हो जाए। उसने दूध पीना छोड़ा, अपना मुंह हटाया और हटाने के बाद बोला कि अल्लाह मैं ऐसा नहीं हूं। तो अब उसके बाद फिर मुंह लगा लिया और दूध पीने लगा। और साथ में ये डिटेल भी जब बयान कर रहे हैं अबू हुरैरा, यानी इस रिवायत के अंदर की या नहीं की तो अलग बात है कि उन्होंने फिर उंगली चूस कर रसूलुल्लाह साहब ने देखा ऐसे दूध पी रहा था। अरे भाई इतना काफी था। तो अब ये डेमो भी ये जरूरी था बताना लोगों को कि ऐसे दूध पी रहा था। उसके बाद फिर थोड़ी देर में वहां से कुछ लोग जो है वो गुजरे सामने से घर के, एक औरत को मारते पीटते लेके जा रहे थे कि इसने बुरा काम किया है और इसने चोरी भी की है। और वो चिल्ला रही थी कि मेरा मामला अल्लाह के हवाले, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो जब गुजरी तो उसने फिर औरत ने दुआ की कि काश, या अल्लाह से दुआ की कि मेरा बेटा इस औरत की तरह ना हो, ऐसे कैरेक्टर का। उसने फिर मुंह हटाया, दूध पीते पीते बोला कि अल्लाह मैं ऐसे ही हो जाऊं, और फिर मुंह लगा लिया, दूध पीने लगा। तो वो औरत, अब उसके आगे वो यहां तक तो वो एक अलग बात थी। अब बाकायदा दोनों में वो दूध पीते बच्चे से आपस की बातचीत चलने लगी, माँ बेटे की। तो माँ ने उसे फटकारा कि तू कैसी बातें करता है, मैंने तेरे लिए एक अच्छा बनने की एक दुआ की, तू कहता है मैं वैसे ही हो जाऊं, मैं वैसा नहीं बनूं। और एक ये बुरी औरत जो है जा रही थी, मैंने दुआ की कि ऐसे कैरेक्टर का नहीं हो मेरे बेटा, तू कहता है मैं वैसे ही बनूं। तो उसने कहा कि वो जो सवार जा रहा था वो बड़ा जालिम है और मैं वैसा नहीं बनना चाहता, वो तुम्हें देखने में अच्छा लग रहा था। और वो औरत जो जा रही थी उसने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया था, वो बिल्कुल बेखता है और लोग उस पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे मारते पीटते ले जा रहे हैं। अब ये हुए ये 3 बच्चे। अब इन 3 में से उन्हें तो छोड़ दें, हजरत ईसा को उसकी भी अपनी एक तशरीह है, वहां सूरह मरियम में गुजरी है। लेकिन ये कि यहाँ ये 2 जो है, इन दोनों का केस जो है यहाँ पर, तो कौन है दूध पीते बच्चे, वो ये इल्म गैब है। मैं उस सारी बातों को छोड़ रहा हूँ, उस करामतों को, वो तो भरी पड़ी गैर नबियों की हदीसों की किताबों में, पिछली उम्मतों के, बनी इसराइल के। लेकिन उन्हें करामत वगैरह को भी छोड़ेंगे, बच्चा बोलने लगा। बात यह कि वो बच्चा दूध पीता, उसको इल्म गैब था, उसे मालूम था कि यह औरत बदकार नहीं है। भाई कोई, चलो जुरैह तो बड़े इबादत गुजार थे, वो जानते हो, किसी बात को समझते हो,
ये सब नहीं हो सकते, लेकिन उस पर कोई बहस कर ले। अब उन्होंने बच्चे के पेट में उंगली चुबोई तो उसके बाद बच्चे ने कहा कि मेरा बाप वो है। ये जो चीजें हैं ये, और ये हमारे इसके अंदर बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। कुरान के खिलाफ जो चीज़ है वो काबिल तस्लीम नहीं है, जहां कहीं उसूल ये। लोग कहने लगते हैं मुनकिर हदीस, जहां पर उसे कहीं अगर बुखारी मुस्लिम की खास तौर से किसी इस बुनियाद पर किसी चीज को मानने से कोई इनकार कर दे कि तो कुरान के साफ लफ्जों में खिलाफ है, इसलिए हम नहीं मान सकते इसे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात माननी पड़ेगी, लेकिन नहीं मानने का मतलब ये कि ये उनकी कही हुई बात नहीं होगी, ये उन पर ईमान लाने की बात नहीं हुई, ये बुखारी मुस्लिम पर ईमान लाने की बात हो रही। तो लोग इस पर ईमान लाए हुए, तो ये इतना बड़ा मेयार उसे नहीं देखते। ये देखते नहीं वो तहकीक बिल्कुल ठीक थी कि किसने किससे सुना, वो लोग कैसे थे। बहुत उसके ऊपर बात हो सकती है, लेकिन अभी आगे चल के एक मिसाल मैं उसके दिखाऊंगा लोगों के दरमियान में जो नरेशंस हैं, जो चेन ऑफ नरेशन है, उसके बारे में दिखाऊंगा मैं भी। लेकिन बात यह है कि वो हजरात जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, सबसे ज्यादा हदीसों के अपने आप को पाबंद वही लोग कहते हैं, और सबसे ज्यादा ये कि हम हदीसों पर अमल करने वाले, और वो भी इस मामले में बहुत शिद्दत रखते हैं कि बुखारी मुस्लिम के अंदर कोई चीज अगर आ गई तो कुरान की बात कैंसिल, उसके आगे अगर टकरा रही है तो हम तो उनसे बहुत ज्यादा तादाद में हदीसों को मानते। मुझे कह देते मुनकिर हदीस, और जगह जगह लोग प्रोपेगेंडा करते हैं इसका। वो उन्होंने उनकी कैंसिल की भी हजारों हदीसों को मैं मानता हूं, बस वो भी उन्होंने इतनी रिजेक्ट की हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा हदीसें तो उन्होंने रिजेक्ट की हैं। क्यों रिजेक्ट की? इसलिए कि उन्होंने तहकीक की, वो कहते हैं सही नहीं है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बात नहीं है, इसलिए रिजेक्ट की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बात को रिजेक्ट नहीं करते, बल्कि वो रिजेक्ट करने का मतलब ये कि वो ये कह रहे हैं कि वो हुजूर की कही हुई बात नहीं है, हम नहीं मानेंगे इसे, इसलिए वो रिजेक्ट कर देते हैं। कभी ज़ईफ कहते हैं, कभी मौजू कहते हैं, उसे गलत, झूठी। तो दुनिया में सबसे ज्यादा कैंसिलेशन तो उन्होंने किया, उन्हें कोई मुनकिर हदीस नहीं कहता। रिजेक्शन हम भी करते हैं, उनसे कम तादाद में हमने हदीसें रिजेक्ट की, लेकिन बहुत सी उस रिजेक्शन में वो भी है जो जिसे ये सही मानते हैं। तो फिर मेयार ये बना लिया, जिसे हम सही कहें उसे मना करोगे तो तुम मुनकिर हदीस, ये हो गया पैमाना उनका। हमारी बुनियाद पहले नंबर की और भी है कि अल्लाह के कलाम से जो वाज़े हो, जो साफ लफ्जों में अल्लाह के कलाम ने कहा, उससे टकराती हुई कोई चीज काबिल कबूल नहीं। हदीस के नाम पर कोई चीज आ गई तो गलत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कही थी, वो अमल कराने आए थे उसके ऊपर, उसकी तफसील बताते, और दूसरे बहुत से मौकों पे वो ठीक है, लेकिन उससे कंट्राडिक्ट करती हुई कोई चीज जो है वो काबिल तस्लीम नहीं, हम उसे रिजेक्ट करते हैं, तो ये मुनकिर हदीस का ऐलान हो जाता है। अब मुनकिर हदीस ने किताब मुरत्तब की, आज चलती है, छपती है हदीस की, जिसे वो मुनकिर हदीस कहते हैं। बहरहाल ये बहुत अहम बात है कि खुद कुरान ने कहा कि रसूल की बात माननी होगी। मुनकिर हदीस असल में सिर्फ वो लोग हैं जो कहते हैं कुरान के अलावा कुछ भी नहीं मानेंगे, और कुरान बहुत साफ लफ्जों में इसको तोड़ मरोड़ करते हैं, बहुत साफ लफ्जों में ये हुक्म देता है कि रसूल की बात माननी होगी, जो वो भी तुमसे वो कहे। हाँ, इतनी बात यह है कि इसकी अल्लाह ने हिफाजत की, वहां से जो कुछ आए उसे दरअसल छान पटक कर लेंगे, इसलिए कि लोगों ने उसमें मिलावटें बहुत कर दी। और सिर्फ इससे वो बात मिलावटें क्लियर नहीं हुई कि हम बीच के लोगों के नामों की तहकीक कर लें, इससे मिलावटें क्लियर नहीं हो जाती, बहुत लैकुनाज रह जाते हैं। ये आए थे, पिछली बार भी मैंने रखी थी और यहीं पर दर्स खत्म हुआ था इस आयत के ऊपर। ये वमा आताकुमुर रसूलु फखुदू, रसूल तुम्हें जो दे उसे लेना होगा, उसे पकड़ लेना। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जिस चीज से रोके उससे बचना होगा। अब बहुत साफ ऐलान है, ये नहीं कहा जा रहा कि इस कुरान के अंदर जो कुछ मना है उससे रुको, तो है ही। इस कुरान के अंदर जो रसूल के जरिए मिला है, जो हुक्म दिया जाए उसे मानो, वो तो करना ही है। यह कहा रसूल जो कुछ तुम्हें दे उससे पकड़ लो, और जिससे वो रोके उससे रुक जाओ। वत्तकुल्लाह, तकवा इख्तियार करो, अल्लाह की नाफरमानी से बचो, वरना अल्लाह का
कानून तुम्हारा ताक़ुब करेगा, इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, वो ताक़ुब वो बहुत सख्त है। तो ये है हुक्म। इफ़रात व तफरीत होती है, कई लोग एक दूसरी इंतहा के ऊपर, अति के ऊपर पहुंच जाते हैं, कहीं दूसरी इंतहा पे पहुंच जाते हैं बहुत से। इस्लाम अदल का, जस्टिस, बैलेंस, दरमियानी दर्जे पे रहने का दीन है। अदल पर एक इंतहा वो होती है कि जहां पर जो कुछ भी उनके नाम से आया, वो चाहे जितना कुरान के खिलाफ हो, कहें कुरान की आयत कैंसिल, लेकिन ये तो हमें लेना है, इसलिए कि ये बताया ही जा रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था। और एक इंतहा जो है वो ये है कि ये सब फ्रॉड है, ये सब साजिशें हैं, ये बुखारी से लेकर आखिर तक जितने मुहद्दिसीन थे ये सब इनकी असल में ईरानी थे सारे, और ये दीन के धज्जियां उड़ाना चाहते थे, इन्होंने सब कुछ झूठ गढ़ाया एक तरफ से। ये दो इंतहाएं हैं। ये वो एक दोनों इंतहाएं ये गलत है। देखिए ये एक हदीस देखें तिरमिज़ी की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम में से किसी को ऐसे नहीं देखूं कि बड़े तकिए लगाए हुए तख्त के ऊपर जो हैं वो लेटे हुए हैं इस हाल में कि मेरे अहकाम में से कोई ऑर्डर, कोई हुक्म, कोई आदेश उन्हें पहुंचे जो मैंने हुक्म दिया है या कुछ करने को कहा है या जिससे रोका है, ये बात उन्हें पहुंच जाए और वो ये कहे हम नहीं जानते, हमने तो अल्लाह की किताब में जो पाया बस उसी की हम उसको को फॉलो करेंगे और हम इससे आगे कुछ नहीं जानते। अब वो तो जो लोग टोटल मुनकर हदीस है वो तो इसको भी रिजेक्ट कर देंगे कि ये तिरमिज़ी ने कहा, ये इसके लिए कर ली। लेकिन बहरहाल ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इस हाल में मैं नहीं पाऊं। अब मतलब क्या है इसका, इस पर बहुत गौर करना है कि खबरदार कोई ये नहीं कहे बड़े आराम से बैठे हुए तकिए लगाए हुए और ये कहें कि उनको मेरा हुक्म पहुंचे कुछ करने का या किसी चीज से रुकने का, हो गया इससे हमें कोई मतलब नहीं, हम सिर्फ कुरान की सुन रहे हैं, बस उसी की इत्तिबा करते हैं। और देखें मिक़दाम बिन मादी कर्ब कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुनो, अब ये बहुत सख्त बात है, मुझे किताब दी गई, अला इन्नी ऊतीतुल किताब व मिसलहु माहू, उसी के मिसल कुरान दिया गया और बिल्कुल कुरान के मिसल, व माहू और कुरान के साथ उसी के मिसल, उसी के साथ मुझे और भी दिया गया है, उस जैसा और उसी के साथ कुछ और भी मुझे अलग से दिया गया है। अब ये बड़े सीरियस से अल्फाज हैं, कुरान के मिसल कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह ने इंसानों को तो ट्रांसफर करने के लिए जो चीजें दी वो सब कुरान में आ गई, और ये बराबरी करना वही चीजें कुरान में आ जाती, बराबरी तो है ही नहीं, किसी कीमत पर बराबरी नहीं इन दोनों कलेक्शंस में, जिस फॉर्म में हमें मिली दोनों चीजें कुरान और हदीस के कलेक्शंस। इसे तो वो खुद मानते हैं, बहुत कट्टर अहले हदीस तक और बहुत कट्टर हदीस के ऐसे मानने वाले कि हर जहां टकराए कोई हदीस से कुरान की बात मंसूख कर दे, खुद मानते हैं, इसे अपने अमल से मानते हैं। इस बात को ये बताएं कि जितनी आज तक अब तक तहकीक क्यों की उन्होंने, क्यों करते चले आ रहे हैं, कोई मिलावट तो नहीं है, मिलावट करके बहुत सी छांटी नहीं छाट दी कि ये गलत है, और वो तहकीक रिसर्च आज तक जारी है कि कितनी सही, कितनी ज़ईफ, कितनी झूठी। ये क्यों की रिसर्च? ये इसलिए की कि इसमें झूठ है, उन्हें मालूम था कि झूठ है इसमें। ये रिसर्च कभी कुरान पर नहीं की इन्होंने, कुरान के माने समझने की रिसर्च की, बहुत सी रिसर्चेज हुई, ये रिसर्च कभी इन लोगों ने कुरान पर नहीं की कि इसमें कितनी झूठी आयतें मिल गई और कितनी ज़ईफ आयतें इसके अंदर मिल गई, ये कभी नहीं की। तो ये तो खुद बता रहा है इनका अमल के, कहते हैं कि ये नंबर 1 के ऊपर और यहां मिलावट का चांस है। अब ये कहना कि हमने 100% छांट दिया, क्लीन कर दिया, इसकी हैसियत बस इतनी है जैसे क्रिश्चियनिटी के अंदर इंजीलों के मामले में प्रोटेस्टेंट जो हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया एक कैथोलिक्स के खिलाफ, जो ईसाई चले आ रहे थे पुराने, वो कैथोलिक थे, इन पे बड़े जुल्म हुए, बड़ा मारपीट हुई, फिर बात को एक फिरका बड़ा बन गया प्रोटेस्टेंट। वो कहते थे इसमें बहुत मिलावटें कर ली इन्होंने इंजीलों के अंदर, और फिर उन्होंने वो मिलावटें छांटी कि ये चीजें मिलावटें, उसे निकाल दिया। अब अपनी इंजीलों में उसे नहीं छापते, अपनी बाइबल में उसे वो नहीं छापते उन मिलावटों को। वो कहते ये कैथोलिक्स की है, इन्होंने बहुत मिलावटें कर रखी थी। अब उनसे कहा जाए कि तुम हजरत ईसा के
500 साल बाद ये तहकीक कर रहे हो कि इतनी मिलावटें थी, इतनी नहीं थी। चलो की तुमने तहकीक, इसका मतलब ये मार्जिन अभी बाकी है कि अगर हम साबित कर सके कि नहीं इतनी अभी और मिलावटें हैं तो उसे भी मान लेना ना। वो कहते हैं अब बिल्कुल प्योर हो गई, अब हमने कर ली तहकीक, ये प्योर हो गई। ये बिल्कुल ऐसी उन प्रोटेस्टेंट ईसाइयों जैसी बात है जो कहते हैं अब बिल्कुल प्योर हो गई और अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं उंगली रखने की। ये प्रोटेस्टेंट ईसाइयों जैसी बात है। बहरहाल सुन लो, मुझे एक किताब दी गई, कुरान दिया गया और उसके साथ ही उसी जैसी एक और चीज भी दी गई, आगे चल रही है अभी। खबरदार, अब ये वही अल्फाज जो पहले वाले में आए थे उससे मिलते जुलते, इसका मतलब एक ही मौके की है। मुझे कोई ऐसा आदमी बड़ा अपने प्रॉस्पेरस है, पैसे वाला है, वो अपने टेक लगाए हुए गद्दों तकियों के ऊपर और ये कह रहा हो खबरदार ऐसा कोई नहीं मुझे मिले कि इस कुरान को लाजिम पकड़ो, ये कहता हो, और जो इसमें हलाल पाओ उसी को हलाल समझना और जो इसमें हराम पाओ उसी को हराम समझना, भी बात और सीरियस हो गई। अरे भाई, उसी को हलाल समझना है और उसी को हराम समझना है, और इस पर बहुत सी हदीसें हैं। ये मैं सूरे, इससे पिछली सूरत जो थी, सूरह नंबर 6 सूरह अल-अनआम, उसकी आयत नंबर 145 खास तौर से 145, इसकी एक आयत अभी आगे आ रही है, उसकी तशरीह में वो भी पूरा दर्स इस एक ही आयत के ऊपर गया था, तो जिसमें मैं बहुत तफसीलात इसकी बता चुका हूं मैं कि हलाल और हराम सिर्फ अल्लाह का हक है, नबी का नहीं है। और जिसे अल्लाह ने हलाल कहा है वो हलाल माना जाएगा, जिसे अल्लाह ने हराम किया है उसे हराम माना जाएगा। उसके अलावा किसी चीज को जो अल्लाह ने हराम किया है हराम नहीं कहा जाएगा, नहीं माना जाएगा। अब यहां हदीस में इस रिवायत में ये अल्फाज आ रहे हैं कि मुझे उसके मिसल भी कुछ दिया गया है, उस जैसा भी, कुरान जैसा भी अलग से, और खबरदार कोई ऐसा मुझे नहीं मिले। और ये जाहिर है कि ये जो अल्फाज आ रहे हैं तो इसका मतलब एक ही मौके की बात है। इससे पहली वाली जो मैंने आपको सुनाई थी हदीस या रिवायत, मुझे कोई ऐसा नहीं मिले कि बड़े अपने खाता पीता आदमी है, अपने लेटा हुआ है, गद्दों पे टेक लगाए बैठा है और ये कहे बस हमारे लिए कुरान काफ़ी है, जो इस कुरान में मिलेगा हलाल हम उसे हलाल मानेंगे, जो इसमें हराम मिलेगा बस उसे हराम मानेंगे। तो होना तो यही चाहिए। ये रिवायत करिए कि हुजूर साहब ने फरमाया कि खबरदार ऐसा कोई नहीं मिल जाए मुझे, मेरे पास एक और चीज़ भी है कुरान जैसी बिल्कुल। अब देखिए, ये वो आए थे जो हलाल हराम की बात आई ना अभी, मैंने इसको फिर वापस जो अभी कहा था सूरह अनाम की आयत 145 उसे वापस रख देता हूं सामने। बहुत स्पष्ट, बहुत क्लियर, क्रिस्टल क्लियर अल्फाज हैं जिससे कुछ और निकाला नहीं जा सकता। कुल ला अजिदु फीमा उहिया इलैया मुहर्रमन अला ताइमी यतअमुहु, कह दो, ये रसूलुल्लाह साहब से कहा गया, ये ऐलान कर दो, यानी उनकी जबान से आ जाए हुजूर की, कि तुम ये ऐलान कर दो कि मेरे पास जो अल्लाह की वही आई है उसमें खाने पीने की चीजों में इसके अलावा मैं कुछ भी हराम नहीं पाता। किसके अलावा? कि अयकुना मैततन, मुर्दार हो, और दमन मसफूहन, बहता हुआ खून हो, और लहमा खिंजीरिन, या सुअर का गोश्त हो, ये तो है नापाक, और फिस्कन उहिल्ला लिगैरिल्लाह भी, और अल्लाह के सिवा किसी और का नाम जो है उस पर लिया गया हो, ज़बह करते। इसके अलावा ये ऐलान कर दो कि मुझे जो मेरे पास जो अल्लाह की तरफ से वही आई है उसमें मैं कुछ भी हराम नहीं पाता। इससे ज्यादा क्लियर लफ्ज हो ही नहीं सकते कोई कि इसके अलावा कुछ भी हराम नहीं। हराम का लफ्ज नहीं आएगा, नापसंदीदा हो जाएगा, मकरूह हो जाएगा, बहुत सी चीजें और दूसरी, और कहा कि तुम ऐलान कर दो अब इसके अलावा कुछ हराम नहीं। लफ्ज हराम नहीं बोला जाएगा खाने पीने की चीजों में इनके अलावा, इतने साफ लफ्जों में जो बात कह दी गई। अब ये जो भी पैसे रिवायत गुजरी वो यही कह रही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि खबरदार कोई ये नहीं कहे हम कुरान की हलाल को हलाल समझेंगे, इसलिए कि मेरे पास एक और भी है कुरान जैसी चीज, और सिर्फ कुरान के हराम को हराम समझेंगे। तो अब ये आयत तो कैंसिल हो जाएगी उसे अगर ऐसे ही मानेंगे तो। अभी फिर एक हदीस और देखें, ये बहुत अहम है, मुस्लिम की हदीस है, 3 हैं इसमें चेन ऑफ नरेशन, मैंने 3 के नाम लिख दिए हैं। मोहम्मद बिन अबी अत्ताब से अफ़ान ने कहा, अफ़ान से मोहम्मद बिन याह्या बिन सईद कत्तान ने कहा, और कत्तान से उनके वालिद ने, ये 4 की चेन है। ये हदीस बयान की कि जरा सुनिएगा अल्फाज, हमने नेक लोगों को हदीस से बढ़कर किसी और चीज में झूठ बोलने वाला नहीं पाया। नेक लोग अगर झूठ बोलते हैं तो सबसे ज्यादा हदीस में बोलते हैं। अब ये हदीस की किताब में है, चल रही है अभी। उन्होंने कहा कि मैं उनसे जब मिला
इस हदीस को लेने के लिए। इब्न अबी अत्ताब ने कहा जो जिन्होंने मोहम्मद बिन याह्या बिन सईद कत्तान से जिन्होंने सुनी थी उनसे मिले पर्सनली और उनसे पूछा कि क्या है, तो उन्होंने कहा कि मेरे वालिद ने यही बताया था, उनसे रिवायत करते हुए कि तुम अहले खैर को, अच्छे लोगों को, नेक लोगों को हदीस से ज्यादा किसी और चीज में झूठा नहीं पाओगे। अच्छे लोग सबसे ज्यादा झूठे हदीस में होते हैं। अभी चल रही और ये मुस्लिम में है, ये मुस्लिम ने इस पर अपना नोट लगाया नीचे कमेंट एक तरीके से। इमाम मुस्लिम ने कहा कि वो जो उनसे जब पूछा था ना जिन्होंने अपने वालिद की बात बताई, वो असल में ये कह रहे थे कि इन नेक लोगों की जबान पे झूठ जारी हो जाता है, वो जानबूझकर झूठ नहीं बोलते। इसका मतलब समझिए, उन्होंने एक्सप्लेन किया इमाम मुस्लिम ने कि ये जो बताया उन्होंने बात उनकी ठीक है, लेकिन ऐसा झूठ जारी हो जाता है, जानबूझकर झूठ नहीं बोलते का मतलब ऐसी चीजें हो जाती हैं कि उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, वो झूठ जबान से निकलते हैं, कहीं समझने में गलती हुई, कहीं वर्ड के समझने में, बहुत सी चीजें हो सकती हैं, तो जबान पे झूठ जारी हो जाता है। वो जानबूझकर झूठ नहीं बोल रहे होते, उनकी तहकीक कर ली गई, बिल्कुल सच्चे लोग हैं, उनकी तहकीक की बेसिस के ऊपर हदीसें फिर ये ली गई सारी। तब एक बात मुस्लिम की हदीस की किताब में ये वाज़े आ गई कि ये सारे जो हैं ये 100% कंफर्म नहीं कर सकते, इनकी जबान के ऊपर झूठी चीजें भी आ जाती हैं। वो सही समझ रहे होते हैं कि ये सही है, अपनी तरफ से झूठ नहीं बोल रहे होते, लेकिन गलत बातें पहुंच जाती हैं। इससे ज्यादा एक यानी बहुत से सबूत हैं, बहुत हैं, लेकिन इससे ज्यादा क्लियर कट जो खुद हदीस की किताब में मौजूद है, इससे ज्यादा क्लियर कट बात नहीं हो सकती कि ये उन्होंने उनसे सुना, उन्होंने उनसे, उसमें चीजें जो है वो कहीं ना कहीं ऐसे हो जाती है कि बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड नहीं आती, और नहीं आती तो उसमें गड़बड़ हो जाती है। वो जानबूझकर झूठ नहीं बोल रहे होते, बात झूठी पहुंच जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 40, वह इंटरनेशनल नंबर जो है। अच्छा, हज़रत हुजैफा ने बताया कि हमने अली से सवाल किया, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। अब हज़रत अली सबसे करीब थे, घर के थे। क्या कुरान के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने वाली कोई और चीज़ तुम्हारे पास है? तो सबसे ज़्यादा इनके पास होगी, यानी औरों के पास भी है, लेकिन मैक्सिमम तो इनके पास होना चाहिए। तो हमने सवाल किया क्या कुरान के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने वाली कोई और चीज़, ये नहीं कह रहे उसके टक्कर की, उसके मिसल, इसके अलावा कोई और भी है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिली है दीन के मामले में? हज़रत अली ने जवाब दिया, नहीं, उस ज़ात की कसम जिसने दाने को फाड़ा और संवारा, यहाँ पे हवा को संवारा, हवाओं के चलने को रेगुलेट किया, कोई चीज़ नहीं दी सिवाय उस फहम के जो अल्लाह ताला ने किसी आदमी को कुरान में अता कर दिया, या जो इस स्क्रिप्चर सहीफे में है। उनका बस दो चीज़ें हैं, ये स्क्रिप्चर है और इसकी अंडरस्टैंडिंग, बस ये चीज़ें दी हैं। वो अंडरस्टैंडिंग तो कहीं लिखी भी नहीं है, ये सोबत से अंडरस्टैंडिंग उसकी थी, फहम, सोचो, और जो कुछ है वो ये है, इसकी किताब, इसके अलावा कुछ नहीं दिया। अल्लाह की कसम खाकर कहा। ये मुस्नद अहमद की हदीस है। अब वापस आ रहा हूं मैं इसके ऊपर। किताब दी गई, उसके साथ एक और किताब के मिसल दी गई, वो मिसलहु माहु, सुनो मुझे किताब दी गई, और उसके मिसल एक और चीज भी मैं इसे समझाना चाहूंगा कि कैसे ये, इसमें क्या गड़बड़ हो गई। हम आउटराइटली झूठा भी नहीं कह रहे, लेकिन है गुंजाइश इसकी समझने की कि इसमें कहां पर गड़बड़ हो गई उन सच्चे लोगों से। वो ठीक है, सनदें ठीक है, उन सच्चे लोगों से एक बात गलत लफ्जों में पहुंच गई। वो ये कहते हैं कि सुनो मुझे किताब दी गई, इसी के साथ इसी के मिसल व मिसलहु माहु, और इसी के साथ इसी के मिसल, इस जैसी एक और चीज भी, और कोई मुझे ऐसा नहीं मिले। ऐसे लोग निकलेंगे कि खाते पीते लोग अपने गद्दों से के ऊपर बैठे हुए, टेक लगाए हुए, कहेंगे कुरान को पकड़ लो, बस जो इसमें हलाल पाओ वही हलाल, जो इसमें हराम पाओ वही हराम, जो हराम पाओ। ऐसा मत करना। इसका मतलब ये कि नहीं, कुरान खाली मत पकड़ो, और फिर इसमें अगर जो कुछ हराम पाओ, कुरान कह रहा है कि नहीं, तुम ये ऐलान कर दो कि कुछ भी मुझे हराम नहीं मिल रहा इन चीजों के अलावा, तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हराम के नाम से कोई लिस्ट नहीं दे सकते। अब यहां उससे टकराती हुई ये बात जो मिल रही है, इसका एक इंटरप्रिटेशन हो सकता है, वो अगर माना जाए तो सही है, वरना फिर ये रिवायत झूठी। इसमें सही नीयत के साथ क्या झूठ मिल गया, अच्छे लोगों के जरिए, जिनके नामों की इन्होंने रिसर्च कर ली, तहकीक कर ली कि भाई ये चेन ऑफ नरेशन तो सच्ची है, ठीक है। एक, अब इतने लंबे का मैं हिंदी इंग्लिश में नहीं कर, मैं पढ़कर सुनाई दे रहा हूं आपको, ये उर्दू में मैंने लिखी है,
अबू दाऊद की हदीस नंबर 3050 अरबाज बिन सारिया रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खैबर में पड़ाव किया। खैबर यहूदियों की बस्ती थी, बहुत वहाँ से जब साजिशें होती थी, बहुत ज़्यादा था, तो फिर उसके बाद उस पर चढ़ाई की थी और फिर खैबर का किला ज़रा काफ़ी दिनों के बाद फतेह हुआ था सारा, उनको उसका घेरा डालने के बाद बहुत दिनों में। तो हमने खैबर में पड़ाव किया, जो लोग आपके सहाबा में से आपके साथ थे वो भी साथ में थे। अब जब जीत चुके थे, वो सरेंडर कर चुके थे खैबर वाली, उसके बाद की बात है। खैबर का रईस एक सरकश और शरीर शख्स था, यानी उनका एक लीडर, उनका एक अमीर। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, कहने लगा, मोहम्मद क्या तुम्हारे लिए ये जायज़ है, ये मुनासिब है कि हमारे गधों को दबा कर डालो? मतलब यार वो तो जीता था ना, जीती हुई थी, इनको भूख लगती थी वहाँ खाने की, इतनी चीज़ें बहुत दिनों से थे, बहुत दिनों तक तो वो उसको सराउंड किए हुए थे किले को। तो अब वहाँ पर उनके गधे काट काट कर इन्होंने खाने शुरू कर दिए थे लोगों ने। उसने आगे शिकायत की कि तुम्हारे लिए जायज़ है ये कि हमारे सब गधों को दबा कर डालो, हमारे फल खाओ, उनके खेतियों में से उनके फल वल जो हैं। और अब ये जीती हुई फौज है, जीती हुई फौजें कहाँ पर, उन मुल्कों में तारीख उठाकर देखिए क्या 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 किया है जीतने वालों ने वहाँ पर, जिस मुल्क को उन्होंने फतेह किया है, तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे क्या क्या किया है। उसने आकर बाकायदा, यानी वो उसमें कह रहा है बड़े सख्त लफ्जों में, ये कैसे हो रहा है, ये ठीक है तुम्हारे, ठीक है हम हार गए, लेकिन हमारी खेतियों में हमारे फलों को कैसे खा सकते हो, हमारे गधों को ये लोग दबा किए डाल रहे हैं, और हमारी औरतों को मारो पीटो। ये नहीं होता था कि औरतों को रेप करो, पूरी हिस्ट्री में आपको यही मिलेगा, जहां कोई वर्ल्ड वार के और जहां पे जंगे, और जहां पर जंगे होती हैं और जहां पे फौजें पहुंच जाती हैं, वहां औरतों के साथ क्या क्या करते हैं, जिन पर कंट्रोल हो जाता है। उसने ये शिकायत नहीं की, उसने मारपीट कि हमारी औरतों को मारते पीटते हैं लोग। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा आया, नाराज हुए बहुत। अब्दुर्रहमान बिन औफ से फरमाया, अपने घोड़े पे सवार होकर ऐलान करो कि जन्नत मोमिन के सिवा किसी के लिए हलाल नहीं है, और सब लोग आ जाओ इधर मस्जिद में आओ, सब नमाज के लिए इकट्ठे हो। मस्जिद तो नहीं थी, जहां पे भी इकट्ठा करवाया उन्होंने, सब लोग इकट्ठा हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें नमाज पढ़ाई पहले, उसके बाद खड़े होकर फरमाया, ये पेश करने की रिवायत लोगों के सामने कि जीती हुई फौजें दुश्मन है, वो इसके ऊपर राजी हो गए थे कि जिजिया देंगे, हमें हमारी हुकूमत करने दें। खूब समझ लीजिए, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, तफसील में मैं रख चुका हूं इससे पहले, कि जिजिया इस्लामी हुकूमत के अंदर कभी उनसे, यानी मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की, अपने यहाँ रहने वाले नॉन मुस्लिम से नहीं लिया गया। यहाँ ऐसे ही पेश किया जाता है, यहाँ के बादशाहों ने लिया, तो यहाँ ऐसे ही लिखा जाता है कि यहाँ पे जुल्म करके उनसे एक एक्स्ट्रा टैक्स लेते हैं, नहीं लिया कभी। जो जिन इलाकों को फतेह करते थे, या जिनके साथ भी ऐसा होता था कि वो दब के आके सुलह करते थे, तो उनसे एग्रीमेंट कर लेते थे, अवाम से नहीं, उनके रूलर से, कि अच्छा फिर हमें इतनी पैदावार या इतना टैक्स दिया करो, हम तुम्हें छोड़ देते हैं हुकूमत तुम्हारी, और उसके बदले तुम्हें प्रोटेक्शन भी देंगे। अब वो अपने लोगों पे कोई टैक्स लगाएं तो लगाएं, चाहे तो ना लगाएं। ये था जिजिया। तो उन्होंने कहा कि नमाज के बाद कि तुम में से कोई शख्स अपनी मसनद पर वही तकबिया लगाए बैठा है। देखिए वही अल्फाज आ रहे हैं, इसका मतलब इस मौके की थी वो बात, इसे समझ लें वो जो थी कि मुझे दिया गया है, और कोई हलाल को हलाल ये ना कहे कि मैं तो सिर्फ कुरान की मानूंगा और आपके हलाल सुन लो कि जो मैं हलाल कह रहा हूँ वो हलाल, जो मैं हराम कह रहा हूँ उसे मानना पड़ेगा। कोई ये ना कहे कि कुरान की बात को मानते हैं हम खाली। ये मौका यही है, इसलिए कि वही अल्फाज चल रहे हैं। अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीज़ें जो उस मौके की हैं वो बताई हैं, किसी ने शॉर्ट, किसी ने ज़्यादा। कोई मुझे तकिया लगाए हुए गद्दे में बैठा हुआ एक शख्स ऐसा है जो ये समझता है कि उसने कुरान के सिवा उसके कुछ भी हराम नहीं है उसके ऊपर, खबरदार सुन लो, मैंने तुम्हें कुछ बातों की नसीहत की है, कुछ बातों का हुक्म दिया है, कुछ बातों से रोका। वो बातें भी वैसी हैं जैसे वो जिनका जिक्र कुरान में है, बात उनसे भी ज्यादा। अल्लाह ने तुम्हें बगैर, अब ये इसका मतलब तो समझाऊंगा मैं, अल्लाह ने तुम्हें बगैर इजाजत ये बताने की है कि जीती हुई फौज को उन्होंने डांटा, लोगों को बुलाया और कहा कि अल्लाह ने तुम्हें विदाउट परमिशन अहले किताब के घरों में दाखिल होने की परमिशन नहीं दी। बगैर परमिशन के घरों में घुस भी नहीं सकते तुम, फौजों से लड़े हो बाहर, किसी के घर में कैसे घुस जाओगे। ये था जीतने के बाद जो उनका इस्लाम के अंदर फौजों का कोड ऑफ कंडक्ट, कि तुम एंटर नहीं हो सकते ऐसे किसी के घर में। बाहर जंग तो बाहर हुई थी, तो बगैर इजाजत अहले किताब के, खबरदार तुम्हें बगैर इजाजत अहले किताब के घर में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी अल्लाह ने।
और न ही उनको औरतों को मारने और सताने की इजाजत दी है, और न ही उनके फल खाने की। ये मैंने एक रखी और एक दूसरी है जिसमें यह क्या क्या उस दिन खैबर के दिन खास तौर से गधों को खाने को, गधों का गोश्त खाने को मना कर दिया था। ये ऐलान कर दिया था कि अब कोई नहीं खाएगा। तो वो भी फिर ये सब एक मौके की कि किसी ने छोटा टुकड़ा, किसी ने बाधा कुछ चीज छोड़ दिया। अब इतनी चीजें रटी थोड़ी जाती है, किसी को कुछ याद रहता है, किसी को कुछ याद रहता है। इसमें साथ में वो नहीं है। इसमें फिर क्योंकि उन्होंने शिकायत की थी गधे, उसको ही मना किया कि ये पालतू गधे कोई नहीं खाएगा। पालतू उन्हीं के थे, इनके पास थोड़ी पालतू थे। तो उस मौके के लिए मना किया था खास तौर से। तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान कहता है जिससे वो मना करे रुक जाओ, हराम नहीं कर रहे हैं। उसको ऐसे लिया जाता है कि पालतू गधों को हराम करार दे दिया था। कुरान कह रहा है इतनी चीजों के अलावा कुछ हराम नहीं। रोका था, मना किया था। इसलिए मना किया था कि ये उनके साथ में ज्यादतियां कर रहे थे लोग, उनकी चीजें खा रहे थे, या उस पर कि हम तो जीते हुए हैं, हम विजयी फौज हैं, यहां खाने की जरूरत है, तो उनकी परमिशन के बगैर हम उनकी सारी चीजें छीन छान के खा जाएं। उनके बागों नहीं छू सकते, उनके बागों के फल नहीं खा सकते, इसलिए कि अब एग्रीमेंट हो गया उनसे। ये आगे कहा, ये न उनके फल खाने की इजाजत दी है जब तक कि वो तुम्हें जो चीजें देते रहें जो तुम्हारा उन पर है, जब तक वो अपना जिजिया देते रहें। अब देखिए, ये हुकूमत खैबर वाला इस्लामी स्टेट में नहीं शामिल किया, जीते थे ना, इस पर रूल नहीं किया, ये उन्हीं को दे दिया वापस, ये दोगे तुम, जिजिया दोगे। तो ये जिजिया की पोजीशन ये थी कि उन गवर्नमेंट से जिन उन हुकूमतों से लिया जाता था जो मतलब इनसे हारी हो, जिनसे जीते हो, और फौज और ऐसे किसी पर हमला नहीं किया जाता। उसकी शर्तें अलग हैं कि हमला कब किया जाएगा, क्या क्या शराइत है, उसकी वजह से अगर जंग हो जाए और जीते तो उनके सामने ये प्रपोजल रख सकते हैं कि अच्छा तुम अपनी स्टेट तुम ही चलाओ, तुम ही रूलर हो यहाँ के, जैसे दिल चाहे रहो, हमें टैक्स दो, उसके बदले तुम्हारी हिफाजत भी करेंगे। तो ये था जिजिया। ये नहीं था कि अपने यहाँ रहने वालों, अपनी डोमेन में रहने वाले यहूदियों या ईसाइयों या किसी और गैर मुस्लिम से कोई टैक्स कभी नहीं लिया गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में। कुछ ने खुद से आकर एग्रीमेंट कर लिए कि आप हमें भी प्रोटेक्शन दीजिए, हम आपसे अब लड़ना नहीं चाहते, पहले आपके हम दुश्मनों से मिले हुए थे, अब हम आपके अलाइज हैं, हाँ हम टैक्स देंगे। उन्हें गिफ्ट तक दिए वो जब मिलने आए थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब तक तुम्हें वो तुम्हारा जिजिया जो है वो अदा करते रहे, तुम्हारा एग्रीमेंट हो गया, उस वक्त तक तुम ये अब कुछ नहीं कर सकते, एग्रीमेंट हो चुका कि उनकी चीजें बगैर परमिशन के उनके घरों के अंदर एंटर हो, ये कुछ नहीं किया जाएगा। ये अबू दाऊद की हदीस है। अब बीच का हिस्सा जिसे मैंने कहा था बात को समझाऊंगा कि सुन लो, तुम में से कोई ये ना कहे कि जो कुरान में हलाल और बस वही हलाल मानेंगे, जो कुरान में हराम बस वही हराम मानेंगे। बात तो यही है, लेकिन ये जवाब देने वालों का मतलब ये होता है कि इसके अलावा भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चीज से रोकेंगे तो हम उससे नहीं रुक रहे, बस कुरान कह चुका, तो वो किसी चीज को हराम नहीं करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोकेंगे बहुत से मौकों पर। रोकने की कितनी चीजें हैं, मतलब कुछ मिसालें चंद दे रहा हूं जो सब जानते हैं। जैसे जंग हो रही थी, जंगे उहद, उसके अंदर ये एक फौजी हुक्म है, उसमें कुछ लोगों को वहां पर एक दर्रे के ऊपर, पहाड़ के ऊपर खड़ा किया कि तुम यहां से मत हटना, चाहे कुछ हो जाए, जब तक मैं ना कहूं। चाहे तुम समझो कि जंग जीत ली, चाहे तुम समझो कि सब कुछ खत्म हो गया, जब तक मैं नहीं कहूं यहां से नहीं हटोगे। वो हट गए और फिर उसके बाद नुकसान हुआ उसका। तो ये लिमिटेड हुक्म उस वक्त के लिए उनको था, उनके लिए मानना जरूरी था, लाजिम था कि वो हुक्म माने, इसलिए कि हुक्म दिया था। ये नहीं कि अब हमारे पास तो वो काफी है जो कुरान में आया, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे कह रहे हैं। ये हुक्म तो था, यूं कह लीजिए एक फौजी हुक्म था, खास मौकों के लिए। अच्छा, वहां पहुंचे, बदी ने कहा मुआखात कर लो, ब्रदरहुड। एक एक फैमिली जो है महाजरीन की, एक एक फैमिली के साथ अंसार वाले और ये जो माइग्रेंट्स हैं, ये आपस में शरणार्थी, ये भाई भाई इनकी मुआखात, ये ब्रदरहुड बना लो। सबने किया। अब कोई कहे हम तो नहीं करेंगे, कुरान में तो आया नहीं कहीं। तो ये नहीं होगा कि कुरान में नहीं आया तो तुम नहीं मानोगे, माननी पड़ेगी जो वो कह रहे हैं। कुरान ने कहा है कि जो वो तुमसे कहें वो मानो, जिससे रोके उससे रुको। तो किसी को ये कहने की मजाल अगर कहता है तो वह रसूल के हुक्म से निकल गया कि नहीं हम नहीं करेंगे। ये क्या था, सोशल, एक समाजी एक ऑर्डर था। वो फौजी था, ये बस्ती के अंदर था, इंतजामी था ये। अच्छा, इसके बाद फिर और देखें इसे कि ये कहा कि
तस्वीरें जो हैं वो मत बनाओ जानदारों की। तो ये गुनाह था अगर कोई बनाता, हराम नहीं है, लेकिन उन्होंने जब वक्ती तौर पर रोका था, जिस बुराइयों या जिस वजह से रोका था कि इससे क्या परेशानियां इस वक्त होंगी, क्या दिक्कतें हैं, क्या गड़बड़ इनकी इसके अंदर पैदा होगी, बात को लिमिटेड इजाजत भी दे दी थी, तो उससे रुकना हर एक के लिए जरूरी था। और वो सख्त गुनाह होता जो करता हो, तो वो हमेशा के लिए एक बात नहीं थी। उस सिचुएशन में हुक्म था जो रसूल कहे वो मानना पड़ेगा, बातें जो हमेशा माननी पड़ेंगी। ये हुक्म दिया कि ये जो कैनाइंस वाले जानवर है इन्हें मत खाओ। अब कुरान नहीं कह रहा, खाने पीने की बात आ गई। जिनके ये नोकीले दांत होते हैं खाने पीने, इनको मत खाना, इससे रोका, इसे हराम नहीं कहा। रोका तो उसके अंदर नुकसान होंगे, रुक जाओ। बहुत मजबूरी का कोई केस हो तो मजबूरी में तो इंसान हराम भी कर सकता है, लेकिन उससे फिर रुकना जब रोका गया तो। लेकिन हराम करार नहीं दिया और उसके ऊपर हराम का हुक्म नहीं लगेगा कोई करे तो। और ये कोई कहे ये तो कुरान में तो है नहीं, हम तो इन्हें कुत्तों को काटेंगे और खाएंगे बिल्लियों को। तो ये जो गोश्त शिकार करने वाले हैं और जिनके कैनाइंस हैं, इनको कहा मना किया कि इन्हें मत खाना। तो यहां वहां पर अल्फाज नहा के हराम की बात नहीं है, हराम वो कर नहीं सकते। मैं गड़बड़ जो क्या हो रही थी वो बता रहा हूं अभी आपको, वो जो पीछे गुजरी कि हजरत इब्ने अब्बास से रिवायत है। देखिए ये है, अन कुल्ले जी नामिन मिनत सिबाय व कुल्ले जी मिखलबिन मिनत तैर। मुस्लिम की हदीस है कि नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, हराम नहीं, हराम के लिए आता हर्रमा, रोका, मना किया कि जितने कुचली वाले ये दरिंदे हैं, ये एनिमल्स जो हैं कुचली वाले बीस्ट, ये और जितने पंजों से शिकार करने वाले हैं, जैसे गिद्ध है, चील है, पंजों से शिकार करने वाले ये बर्ड्स, इन्हें खाने से मना किया। तो रसूलुल्लाह साहब ने मना किया, हराम लफ्ज नहीं आया। नहा, हराम वो नहीं कर सकते। और देखें अगली, नहा, रोका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अकलिल जल्लालत वल बानहा। ऐसे जानवर कोई भी मत खाना जो गंदी चीजें खाता हो। जिनको ज्यादा गंदी चीजें खाने की आदत हो, ऐसे जानवर चाहे वो हलाल हो, वो जानवर जो है वो चाहे हलाल हो, उसमें से वो जो गंदी चीजें ज्यादा खाते उन्हें मत खाना। अब इसे मना किया है, रोका है, हराम नहीं कहा इसे। अब ये हराम के लफ्ज की देख लीजिए जरा, बुखारी और मुस्लिम दोनों में है कि रिवायत है कि हराम किए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोश्त उन गधों के जो बस्ती में रहते हैं। वही खैबर वाला दिन है जिस दिन ये बात कही थी। अब ये टुकड़ा इतना सा है कि जिसने सुना उन्होंने रिपोर्ट कर दिया, बुखारी मुस्लिम दोनों में, इन्होंने इतना ही से कह दिया, उनका हराम कर दिया। नहीं किया था हराम, रोका था, मना किया था। देखिए यही बात किसी दूसरे के पास से आई। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है, रसूलुल्लाह खैबर के दिन बस्ती के गधों के गोश्त खाने से मना किया। अब यहां पर है नहा, रोका, मना किया। इसलिए मना किया कि लोग उनके साथ में ज्यादतियां कर रहे थे अहले किताब से, तो उन्हें मना किया कि नहीं खाओगे। इसी को किसी ने ऐसे कर दिया, ये जो अभी गुजरी, उसी बात को सुनकर यहां तक आते आते लफ्ज हराम कर दिया। ये है वो जो लोग झूठ बोल जाते हैं, नियत झूठ की नहीं होती लेकिन झूठ आ जाता है, नियत झूठ की नहीं है। लेकिन हमारे लोग मसाइल को निकालने वाले इसे हराम बना देते और ये समझते हैं कि नहीं हराम हलाल भी उनका हक है, वो कुरान की वो आयत कैंसिल। इसलिए कि इसके नरेशन की सब वो ठीक है, चेन, अरे चेन ठीक है, लेकिन लोगों की जबान पे, यानी लोगों की जबान से समझने के हिसाब से एक बात सुनी 100% हिफ्ज नहीं है, दूसरे से कई अपने वर्ड्स के अंदर चेंज हो गया वर्ड और उससे सारे मतलब बदल गए। तो ये एक मैंने आपको एस्पेक्ट इसके अंदर दिखाया, समझा। ये है वो चीज के एक शख्स जो है वो अपने गद्दों पे बैठा हुआ है, वो जो था कि उसके ऊपर कोई बैठा हुआ है गद्दों के ऊपर, और वो ये कह रहा है कि कोई ये ना कहे कि हलाल हराम मिल गया हमें कुरान में, अब हम और कुछ नहीं सुनेंगे, सुन लो मेरे पास और भी है कुछ। तो वो अल्लाह ने जो उनको फहम दिया है, किसी मौके के लिए जो समझ दी है, उसके वक्त उनको डायरेक्ट इस बात, किसी मौके के लिए इंस्ट्रक्शन भी दी जाती है कि ऐसे कराओ, वो इंस्ट्रक्शन भी दी जाती है कि अब कह दिया आखिर में सलात कायम करो तो नमाज कैसे पढ़ी जाएगी, वो इंस्ट्रक्शन भी दी जाती हैं। ऐसे मुख्तलिफ मौक़ों के लिए इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं जो कुरान से टकराएंगी नहीं, कभी कभी नहीं टकरा सकती। और अगर कोई लफ्ज़ ऐसा आ रहा है कि कुरान से टकरा रहा है
तो या तो ये वो केस है कि बात बदल गई है बीच में, चाहे जितने सच्चे लोग थे, या फिर ये घड़ी हुई है, चेन ऑफ नरेशन जो है वो छांटकर सच्ची डाल दी गई उसके अंदर, ऑथेंटिक लोगों की चेन ऑफ नरेशन, लेकिन असलन की घड़ी हुई और झूठी है, तो वो काबिल कबूल नहीं है। हम इंटरप्रेट कर लें कि ये इसके अंदर चीज़ ऐसी है, और फिर दूसरी और रिवायतों से मिलाकर समझ में आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज हम उसे कैंसिल कर देंगे कि हम ये नहीं मान सकते, कि कभी नहीं मान सकते कुरान के साफ अल्फाज में कहने के बाद कि रसूल को भी हराम या हलाल का ऐलान करने का हक था, और उसके बाद वो ये कहें खबरदार कोई ये ना कहे मैं तो सिर्फ कुरान का हराम हलाल मानूंगा, उसके अलावा नहीं, मेरा हराम किया वो भी मानना पड़ेगा। उन्होंने हराम किया ही नहीं, कर सकते नहीं, उनको हुक्म था ही। ये है वो चीज़ जिसे मैंने बताया कि जो चीज़ों में इसमें हदीस के नाम से जो हमारे पास किताबें आई उनके अंदर चीज़ें ऐसे ही, फिर ये इल्म गैब वाली इसके अंदर या तो वो कैंसिल की जाएंगी, नहीं मानी जाएंगी ऐसी चीज़ें, और बात तो किसी हालत में मानने के काबिल नहीं। ये जैसे मैंने बच्चे वाली आपको सुनाई थी, और उसके अलावा फिर बात तो बहुत ही ऐसी हैं कि बहुत सीरियस और बहुत सेंसिटिव अजीब अजीब चीज़ें हैं, तो नहीं मानी जाएंगी, ऐसे ही बगैर सोचे में रिजेक्ट कर दी जाएंगी, बगैर इस तहकीक के ये चेन ऑफ नरेशन क्या थी। ये उसूल भी कुरान ने दिया है। जब हजरत आयशा पर इल्जाम लगा तो कुरान ने कहा, जब कुरान नाजिल हुआ तो, कि तुम लोगों ने सुनते ही रिजेक्ट क्यों नहीं कर दिया था कि ये गलत है, हम नहीं मानेंगे, ये क्यों इंतजार किया था कि अल्लाह का हुक्म आ जाए, इन्वेस्टिगेशन की क्या जरूरत थी, तुम्हें कैरेक्टर नहीं मालूम था उनका। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो सुनते ही मना कर दी जाएंगी, कुरान ने कहा अनएक्सेप्टेबल, बजाय इसके कि नहीं हम जरा तहकीकात कर लें, मालूम कर लें, अभी अल्लाह का हुक्म हो जाए, जरा ऐसे देख लें, इसकी भी जरूरत नहीं बात जगहों पे जो इतनी क्लियर हो। अब तो कुरान पूरा नाजिल हो चुका है, कुरान की जो बहुत वाज़ेह बात है वो अगर मालूम है तो उनके खिलाफ जो चीज़ आ रही होगी उसे हम, अगर वो ऐसे इंटरप्रेट की जा सकती है कि वो उसकी इसी की तफसील है, कुछ नहीं है, कहीं लफ्ज़ बदल गया होगा, तब तो ठीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म हर एक को मानना ज़रूरी है सर आँखों पर, और जो चीज़ इससे टकराती भी नहीं मिल रही वो दे रहे हैं, वो लेनी होगी और उसे कबूल करना होगा। जो कुरान से टकराती भी नहीं, वो कुरान की डिटेल की हैसियत रखती है। आज फिर ये इसी आयत पर वक्त गुजर गया, इससे अगली जो 189 है ये इंशाल्लाह यहाँ से कर लेंगे, कल से मतलब आइंदा थर्सडे को या आइंदा जुमेरात को जिंदगी रही। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा